मैं भी मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 3 इलाके में। और ये जो मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे हैं, ये निवासियों का यहाँ के लोग रहने वाले हैं। इन्होंने अपने लाखों करोड़ों रुपए लगा करके जो अपनी जीवन भर की कमाई है उसका यहाँ पर ज़मीन खरीदा है, लेकिन यहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। इनके घरों में लगातार चोरियाँ हो रही हैं। चोरियों की वजह से ये इतने परेशान हैं कि कई लोगों ने अपने घर के आगे से हमारा ये घर बिकाऊ है इस तरीके के पोस्टर लगा करके भी लोग विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ में ये लोग कह रहे हैं कि हमारा जो कंप्लेन है उसका रिजॉल्वेशन जो है पुलिस नहीं कर पा रही है। क्या है परेशानी इन लोगों की, आप सुनिए इस रिपोर्ट में। पिछले कुछ 1.5-2 साल से जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, यहाँ पर चोरियाँ बहुत बढ़ गई हैं हमारे सेक्टर में। ये बिसरक थाना क्षेत्र आता है हमारा और ये करीब 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में है। और इसमें बहुत सारे सेक्टर आते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट हाउसेस हैं, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग हैं। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेके बहुत सुधार की आवश्यकता है। इस समय आज हम सेक्टर 3A ब्लॉक में बैठे हैं, जहाँ पर ABCD ब्लॉक के सेक्टर 2 के सभी निवासी यहाँ आए हुए हैं। तो इनका जो मेन कंसर्न है हमारा सभी का, चोरियां बहुत बढ़ गई हैं। कोई पुलिस प्रशासन की तरफ से क्लोज़र नहीं है किसी भी चीज़ का। भले ही रिपोर्ट लिखी जाती है लेकिन उसका कहीं ना कहीं ना तो कोई पकड़ा जाता है, ना कोई उसका कोई आगे फॉलोअप होता है। हम रेजिडेंट्स इस समय काफ़ी परेशान हैं। तो आजकल ये स्थिति आ गई है कि जो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट सभी ने किया हुआ है उसको छोड़ के जाने की नौबत आ रही है। आप यहाँ देखेंगे कि कई घरों पे ये लिखा है कि भैया हमारा ये घर बिकाऊ है। सुरक्षा के नाम पे यहाँ पे कोई भी, हमें ऐसा नहीं लग रहा कि साहब कुछ यहाँ पे लोग और भी डरे हुए हैं, और हमें भी ऐसा लगता है कि जैसे वापस जाना पड़ेगा। 2021 में 31 दिसंबर को मेरे यहाँ पर चोरी हुई थी। 3 से 6 बजे के बीच में चोरी हुई थी शाम को। मेरे बच्चे जो है घूमने गए थे, मैं ऑफिस में था, तो मेरे पास 6 बजे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे तुम्हारा ताला टूटा पड़ा है। तो मैंने आगे देखा तो बाहर का भी लॉक और अंदर जो वो मेन गेट का लॉक है वो तोड़ा हुआ था। उधर सेफ का लॉक तोड़ा हुआ था और 10 से 12 लाख रुपए का मेरा सामान चोरी हुआ था। और मैंने रिपोर्ट भी करी लेकिन उसका आज तक कोई कुछ नहीं निष्कर्ष निकला। ना पुलिस कुछ कर पा रही है ना अथॉरिटी कर पा रही है। जबकि अथॉरिटी में 2009 में एग्रीमेंट करा था कि हम 5 साल के अंदर इसको डेवलपमेंट करके देंगे, कोई भी किसी कमियां नहीं रहेगी। यहाँ कुछ नहीं हो पा रहा अभी तक। पुलिस में जाते हैं, थाने तक जाते हैं, रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। बहुत केस उनका रिपोर्ट लिखते हैं तो वहीं दबी रहती है। अभी इसमें 5 आदमी थे, जबकि कानून के हिसाब से 5 आदमी डकैते हो तो होनी चाहिए। इनकी चोरी लिख दी गई। हाई फ्लोर का पूरा वायर जो था अंदर में पूरा वायरिंग किया हुआ था, वो सारा वायर चोरी हो गया। और जो जानने वाले हैं वो कह रहे हैं जो कम से कम ये 6-7 घंटा लगा होगा पूरा वायर को खोलने में। अब सोचिए जो चोर यहाँ इतना बेखौफ है, जो 6-7 घंटा लगा करके वो मतलब जो चोरी कर ले रहे हैं। और हम यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, ना बाउंड्री है, ना कोई सिक्योरिटी है। मतलब जो सुविधा के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं है। एक RTI डाला था जिसमें डिमांड की गई थी कि पिछले साल 2022 में कुल चोरी और डकैती के कितने केसेस मुकदमे दर्ज हुए थे और उनसे कितना खुलासा हुआ। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार 380 जो धारा होती है दुकान से या मकान से चोरी की, उसमें कुल 11 केसेस दर्ज हुए थे, जिसमें से केवल 1 का निस्तारण हुआ। 379 जो कहीं से भी बाइक चोरी हो गई, कार चोरी हो गई या कहीं और कुछ भी नॉर्मल चोरी हो गई, उसमें टोटल 249 केसेस दर्ज हुए, जिसमें से मात्र 15 केस रिजॉल्व किए गए। वहीं 392 यानी कि जो डकैती और लूट की जो धारा होती है उसमें 5 केसेस दर्ज हुए थे, और वो खैर अच्छा नंबर है। 5 में से 4 उन्होंने जैसे रिजॉल्व किया था। पहले ये जो चोरी की घटनाएं थी ना, छोटी छोटी थी कि जो खाली घर थे वहाँ से सरी और गेट निकाले जा रहे थे। लेकिन अभी कुछ समय से, पिछले 2-3 सालों से भरे हुए घर में दिन में भी कई डकैतियाँ हुई हैं। और यहाँ 1-2 नहीं, काफ़ी डकैतियाँ जो कुछ रिपोर्ट हुई हैं। कुछ लोग डर के मारे नहीं कराते क्योंकि उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। सरकार और प्रशासन इस चीज़ का वेट कर रही है कि क्या किसी जान हानि का वेट करिए, तो अगर उस पर कोई कड़ा एक्शन लिया जाए, उसका फॉलोअप दिखाई देना चाहिए। हम वहीं रह रहे हैं सामने, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सबको पता है, क्योंकि चोरी करने वाला ये पता है कि वहाँ पर आप रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं। तो इसके बाद अगर चोरियाँ हो रही हैं, इसका मतलब सिक्योरिटी ज़ीरो है। अभी 26 तारीख को मेरे घर में डकैती पड़ी, जिसमें मेरे गहने, पैसे, घड़ियाँ काफ़ी नुकसान हुआ है। और उसमें 10-15 लाख से ऊपर का नुकसान हुआ है। और मैं अपने छोटे बच्चे के साथ रहती थी उस दिन, और चांस की बात है मैं घर से बाहर उस दिन गई थी।
जिस हिसाब से लोग आए थे और हम घर में घुसे थे, उस हिसाब से वो मुझे और मेरे बच्चे को भी मार सकते थे। मैं इस घर में 1.5 साल से रह रही हूँ और मैंने ये घर 2015 में लिया था और मेरे आसपास घर में कोई रहता भी नहीं है। सिक्योरिटी का वहाँ पे इशू है क्योंकि जो डकैत आए थे वो बाउंड्री वॉल से कूद कर आए थे और कूद कर बीच बीच में आ जा रहे थे। देखेंगे सेक्टर 3 में ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक है। अगर सारे ब्लॉक की बात की जाए तो यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ चोरियाँ या फिर कुछ ऐसे तोड़फोड़ या फिर कुछ ऐसी अनऑथोराइज एक्टिविटी होती रहती है, तो उसके खिलाफ कभी कोई एक्शन या कुछ ऐसा लिया नहीं जाता है। 2014-15 में ये प्लॉट्स अलॉट हुए थे इन लोगों को और लोगों को कहा गया था कि 5 सालों में ये विकसित करके एरिया दे दिया जाएगा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने कहा था। लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी 2014 से 2023 आ गया, 9 साल लगभग बीत गया, लेकिन अब तक ये जो पूरा का पूरा प्लॉट है, पूरा एरिया है, यहाँ विकसित नहीं किया गया है। 2800 फ्लैट ऐसे प्लॉट्स ऐसे यहाँ पर हैं जिस पर लगभग 300 साढ़े 300 जो घर है वो बन गया है और अभी बनने को तैयार है और कुछ बनाना शुरू कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई इस तरह की सुरक्षा के जो मानक होते हैं उसको पूरा नहीं किया गया है। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 नोएडा के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।